कहानी की शुरुआत होती है और हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी समय से मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का काम कर रहा था। वह मरे हुए लोगों को अच्छे से तैयार करता और उनसे बड़े ही प्यार से बातें करता, मानो जैसे वो उसके दोस्त हों। आज के दिन एलियट एक बूढ़े आदमी की लाश के लिए फ्यूनरल तैयार कर रहा था। सारी तैयारी करने के बाद वो उस लाश की एक तस्वीर भी लेता है ताकि उसे वो आदमी हमेशा याद रहे। इसके बाद हम एना और पॉल को देखते हैं जो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन एना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला हो। ये बात पॉल को भी काफी बुरी लगती है और वो एना को दुखी देखकर उससे सवाल करता है कि क्या वो उसके साथ खुश नहीं है, लेकिन एना इस बात को काट देती है और पॉल से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूँ। इसके बाद दोनों तैयार होते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पॉल एक लॉयर था, वहीं एना एक स्कूल टीचर थी। जब एना स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है कि कुछ लड़के मिलकर जैक नाम के एक बच्चे को बुली कर रहे हैं, तो एना उन्हें डांट कर वहां से भगा देती है। इसके बाद जैक और एना क्लास में आकर बातें करने लगते हैं, जहां कुछ चिकन के बच्चों को देखकर जैक कहता है कि शायद उनमें से एक मर चुका है, जिसके जवाब में एना चिकन को हाथ में पकड़कर उसे दिखाते हुए कहती है कि यह मरा नहीं है, बस थोड़ा डरा हुआ है और शायद इसीलिए हिल नहीं रहा है। इतना बोलकर वो अपनी क्लास के लिए चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एना काफी परेशान और डिप्रेस्ड है। वो इससे बचने के लिए डिप्रेशन की मेडिसिन भी लेती है। दवा खाने के बाद वो अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाने लगती है, लेकिन अचानक से हॉल की सभी लाइट्स एक एक करके बुझने लगती हैं, जिससे एना बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन अब तक वहां की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थीं, जिससे एना बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी जैक आकर वहां की सारी लाइट्स ऑन कर देता है और यह देखकर एना को काफी अच्छा लगता है। वो दोनों बातें करते हुए स्कूल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब एना काफी स्ट्रेस में आ गई थी, तो वो अपनी दवाइयां खाने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक उसकी दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं, जिससे वो सीधा मेडिकल शॉप पर जाती है और दवाइयां खाकर अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि एना का पियानो टीचर वही बूढ़ा आदमी था जिसे स्टार्टिंग में एलियट तैयार कर रहा था। वहीं हम एलियट को भी देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की वाइफ से बात कर रहा था। एना भी उनसे बात करती है और अपने टीचर को देखने चली जाती है। इसी दौरान उसकी नजर अपने टीचर के चेहरे पर पड़ती है, जहां उसे उनके होंठ हिलते हुए नजर आते हैं। ये देखकर वह काफी हैरान हो जाती है और उसे काफी डर लगने लगता है, जिससे वो भागती हुई अपनी कार के पास आती है और अपनी डिप्रेशन की दवाइयां ढूंढने लगती है, लेकिन उसे दवाइयां नहीं मिलती। वहीं ये सारी चीजें एलियट भी नोटिस कर रहा था और एना को जाते हुए उसे अजीब तरह से घूर रहा था। रात में एना पॉल के साथ डिनर पर जाती है। दरअसल पॉल को अपने काम के सिलसिले में अब शिकागो जाकर रहना होगा और वही बात वो एना को बताना चाहता था। और तो और वो आज एना को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था, लेकिन शिकागो की बात सुनते ही एना भड़क जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पॉल अब उसे छोड़ देगा, जबकि वो बेचारा तो आज उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अब इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। पॉल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, मगर एना बहुत गुस्से में थी और वहां से रोते हुए घर की तरफ निकल जाती है। वहीं आज का मौसम भी काफी खराब था। एना कार ड्राइव करते हुए जा रही थी, तभी उसके पीछे हम एक व्हाइट वैन को देखते हैं जो लगातार हॉर्न बजा रही थी और उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। उससे परेशान होकर एना कार की वॉल्यूम को फुल करके कार को और तेज भगाने लगती है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम एलियट के फ्यूनरल होम को देखते हैं, जहां एलियट सबसे पहले लैब कोट पहनता है और एना के कपड़ों को काटने लगता है। उसके सामने एना बेहोश पड़ी थी, लेकिन अचानक उसे होश आ जाता है, तो एना एलियट से पूछती है कि वो आखिर कहां पर है, जिस पर एलियट उसे बताता है कि कल तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट में तुम भी मारी गई थी। एना को एलियट की इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें एना का नाम लिखा हुआ था। लेकिन इन सब के बाद भी एना को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ एलियट एना के घाव को साफ करता है और उसे आराम करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह जब पॉल सोकर उठता है तो उसे पिछली रात हुए झगड़े को सोचकर काफी बुरा लगता है और वो एना से माफी मांगने के लिए उसके पास कॉल करता है, लेकिन कोई उसका कॉल नहीं उठाता। असल में एना का फोन एलियट के पास था और वो पॉल के कॉल को देखकर नजरअंदाज कर देता है और इस फोन को एक बैग में डालकर उसे एक अलमारी में रख देता है। वहीं उस अलमारी में हम वैसे ही कई और बैग्स देखते हैं। पॉल अब एना से मिलने उसके स्कूल तक पहुंच गया था, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि एना तो आज स्कूल ही नहीं आई। अब वहां से निकलकर पॉल एना की मां के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात हुए एक्सीडेंट की वजह से एना की मौत हो चुकी है। ये बात सुनते ही पॉल दुख से टूट जाता है और वो बड़ी मुश्किल से ही खुद को संभाल पाता है।
यहाँ एना की माँ उसे ही एना की मौत का जिम्मेदार बताती है, जिससे पॉल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती की वजह से अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं फ्यूनरल हाउस में एना अपनी पल्स और सांसों को चेक करती है ताकि वह पता लगा सके कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन इंजेक्शन की वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इसी दौरान वहाँ पर पॉल भी आ जाता है और वो एलियट से कहता है कि मुझे एना की बॉडी को देखने दो, लेकिन एलियट उसे साफ इनकार कर देता है क्योंकि सिर्फ एना के परिवार के लोग ही उसकी लाश को देख सकते थे। वहीं पॉल अभी एना का बॉयफ्रेंड ही था, तो एलियट उसे बॉडी नहीं देखने देता। इस बात पर पॉल की एलियट से बहस होने लगती है। जैसे ही बेसमेंट में बंद एना को भी पॉल के आने का पता चल जाता है, इसलिए वह आवाज लगाकर पॉल को बुलाने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंचती और पॉल वहां से सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। स्टेशन पहुंचकर पॉल अपने ऑफिसर दोस्त से एना के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी करके मुझे एना से मिलवा दो, लेकिन ऑफिसर बोलता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि एलियट सारी चीजें नियम के हिसाब से ही कर रहा है, इसलिए एना को देखने के लिए तुम्हें उसके फ्यूनरल तक इंतजार करना होगा। लेकिन पॉल को विश्वास नहीं हो रहा था कि एना मर चुकी है, तो वो पुलिस बेसमेंट में उसकी कार देखने जाता है, जहां उसकी कार बुरी तरह से क्रैश हो गई थी। पॉल उस कार में बैठ जाता है और एना को याद करने लगता है कि तभी उसे एना का भूत नजर आता है, जिसे देखकर पॉल काफी डर जाता है। लेकिन तभी एक दूसरा ऑफिसर वहां आ जाता है और पॉल को वहां से जाने को बोलता है। इधर एना फ्यूनरल होम से एक नाइफ उठाती है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एक और लाश दिखती है। एना उसके पास जाती है और उसे देखकर काफी घबरा जाती है और तभी वहां एलियट भी आ जाता है। थोड़ी देर रुककर एना उस पर हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन एलियट उसे नहीं रोकता और एना से उसे मारने को बोलता है। एना रुक जाती है और एलियट से भीख मांगते हुए कहती है कि मुझे पॉल से सिर्फ एक आखिरी बार मिलने दो। इस बात पर एलियट बहुत गुस्से में आ जाता है और एना से कहता है कि अब तुम्हें सभी मोह छोड़ देना चाहिए और अगर तुम उन्हें भूल नहीं पाओगी तो तुम्हारी आत्मा हमेशा इसी दुनिया में भटकती रहेगी। वहीं एना सवाल करती है कि अगर मैं जिंदा नहीं हूँ तो तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। एलियट बताता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जिसके जरिए मैं मरे हुए लोगों को देखने के साथ उनसे बातें भी कर सकता हूँ और मैं आत्माओं को उनकी मुक्ति तक पहुँचाने में मदद करता हूँ। वो एना से पूछता है कि आखिर तुम फिर से जिंदा क्यों होना चाहती हो, क्योंकि जब तुम जिंदा थी तब तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब इस बात को सुनते ही एना एकदम टूट जाती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एलियट ने जो भी कहा है वो सब सच है। उसने कभी भी अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं की। इस बात को सोचते हुए वो चुपचाप लेट जाती है और एलियट उसे अकेले छोड़कर अपना काम करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब एना की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखती है, जिसकी लाश को उसने अभी कुछ देर पहले ही देखा था। वो औरत एना से कहती है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। इतने में पास का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसके अंदर जैसे ही एना जाती है तो वहाँ उसे एक बच्ची का भूत नजर आता है जो खुद एना के बचपन का रूप था। वो बच्ची एना से कहती है कि अब तुम मर चुकी हो और अब तुम्हें अपनी जिंदगी कभी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन अगले पल एना की आंखें खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका सपना था। ये सोचकर एना और परेशान होने लगती है कि अगर वो मर चुकी है तो उसे सपने कैसे आ रहे हैं। इसी बात को सोचते हुए उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो आसपास रखी चीजों को तोड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलियट एक फ्यूनरल को रेडी कर रहा था, जहां उसके पास जैक आता है और वो एलियट से एना के बारे में पूछता है और उसे एना से मिलवाने को बोलता है। लेकिन एलियट उसे कहता है तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें अपने टीचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए और अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम उनके फ्यूनरल के दिन आ जाना। इसके बाद एलियट वापस आता है तो देखता है कि एना ने पूरे कमरे को बर्बाद कर दिया है। वो एना से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो एना जवाब देती है कि अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो वो मर चुकी है। इस बात पर एलियट एकदम शांत हो जाता है। वहीं पॉल को अब एना के सपने आ रहे थे और वो यही सब सोच कर पागल हो रहा था। एना अभी भी मानने को तैयार नहीं थी कि वो मर चुकी है, इसलिए एक दिन एलियट के बाहर जाने से पहले वो घर की चाबियां चुरा लेती है और एलियट के बाहर जाते ही बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है। वो मेन दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसे एलियट की कार नजर आती है। उसे लगा कि वो जिंदा है, इसलिए वो ये बात बाहर के लोगों तक किसी तरह पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अब एलियट घर में आ चुका था तो किसी तरह छुपते छुपाते एना पॉल को फोन करती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो जिंदा है। लेकिन पॉल तो अब हकीकत और भ्रम में फर्क ही नहीं कर पा रहा था, तो वो कॉल को काट देता है। एना और कुछ कर पाती उससे पहले एलियट उसे ढूंढ लेता है, लेकिन अभी भी वो एना पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उसे कहता है कि पॉल अभी भी तुम्हें महसूस कर सकता है और अगर तुम उसे ऐसे ही परेशान करती रहोगी तो तुम्हारी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। उसे यकीन दिलाने के लिए कि वो मर चुकी है, एलियट उसे एक आईना दिखाता है जिसमें एना की बॉडी काली पड़ रही थी और आखिरकार एना अपने मरे हुए रूप को देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में मर चुकी है। इसी बीच जब एलियट खिड़की से बाहर झांकता
देखता है तो वो देखता है कि जैक ने सब कुछ देख लिया है। एना जैसे ही शीशे के करीब जाती है तो उसकी सांसों की गर्मी की वजह से शीशे पर भाप इकट्ठा हो जाती है और तभी एलियट बड़ी होशियारी से शीशे को साफ कर देता है ताकि एना को ना पता चल सके कि वो अब भी जिंदा है। इसके बाद पॉल एना के स्कूल जाता है ताकि वो एना की बाकी चीजें ले आए। वहीं एना का ड्रॉर चेक करते हुए उसे उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जिन्हें देखकर पॉल पुरानी यादों में खो जाता है जहां एना और वो बहुत खुश थे। उन यादों को याद करके पॉल रोने लगता है और वहां रखी चीजों को फेंकने लगता है और उसका बाकी सामान लेकर वहां से जाने लगता है। जहां रास्ते में उसे जैक मिलता है और वो पॉल को बताता है कि उसने एना को पिछली रात फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस पहने हुए देखा था और वो एलियट के साथ थी। लेकिन पॉल तो उसे बच्चा समझकर उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता, जिस पर जैक पॉल से कहता है कि तुम टीचर से प्यार नहीं करते और अच्छा हुआ कि वो तुम्हें छोड़कर चली गईं। जैक की यह बात सुनते ही पॉल उसे थप्पड़ लगा देता है और वहां से चला जाता है। वहीं फ्यूनरल होम में एक और लाश आ जाती है जो उसी ऑफिसर के भाई की थी, इसलिए वो उसे देखने आया हुआ था। इसी दौरान वो एना की बॉडी में कुछ मूवमेंट देखता है और जब एलियट वहां से बाहर जाता है तो ऑफिसर एना की पल्स चेक करता है, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। एलियट के वापस आने के बाद वो एलियट से कहता है कि वो उसके भाई को और अच्छे से तैयार करे। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब एलियट उस लाश को बहुत बुरी तरह से मेकअप लगाता है और उसे एक बुरा इंसान बोलकर ढक देता है। दूसरी तरफ जब पॉल अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में एक शॉप पर उसे रेड ड्रेस नजर आती है और उसे देखते ही पॉल को याद आता है कि उस दिन एना ने बिल्कुल वैसी ड्रेस पहनी थी जिसके बारे में उसे जैक बताने की कोशिश कर रहा था। इस बात को समझते ही वो तुरंत फ्यूनरल होम जाता है और एलियट से बहस करते हुए कहता है कि एना अभी जिंदा है। इतना बोलकर वो जबरदस्ती पॉल के घर में घुस जाता है और एना को पुकारने लगता है। वो बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर एना को जोर जोर से पुकारने लगता है। यहाँ उसकी आवाज एना भी सुन रही थी, मगर अब उसने खुद को मरा हुआ मान लिया था। इस वजह से उसे यह लग रहा था कि उसकी आवाज पॉल को सुनाई नहीं देगी, इसलिए वह चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। इधर पॉल दोबारा पुलिस के पास जाता है और उनसे फ्यूनरल रूम की तलाशी लेने को बोलता है, लेकिन ऑफिसर उसे एना का सर्टिफिकेट दिखाते हुए बोलता है कि डॉक्टर ने खुद एना के मरे हुए होने की पुष्टि की है। लेकिन पॉल का यह कहना था कि आजकल ऐसी ड्रग्स आती हैं जिनकी मदद से पल्स और हार्ट को इतना स्लो किया जा सकता है जिससे किसी को भी यकीन दिलाया जा सकता है कि उसके सामने वाला इंसान मर चुका है। लेकिन यहाँ एक ऑफिसर खुद बताता है कि उसने खुद एना की पल्स चेक की थी और वो बिल्कुल भी चल नहीं रही थी। यहाँ सभी को लग रहा था कि पॉल एना की मौत से पागल हो गया है। दूसरी ओर हम जैक को उस फ्यूनरल होम के पास देखते हैं जहां एलियट उसे देखकर उससे सवाल करता है कि क्या कल रात तुमने भी एना को यहाँ देखा था। जैक हाँ में जवाब देता है, जिस पर एलियट जैक से कहता है कि तुम्हारे पास भी मेरी ही तरह भगवान की दी हुई अनोखी शक्ति है जिसके जरिए तुम भी आत्माओं को देख और सुन सकते हो। मैं उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम करता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी ये सब सिखा सकता हूँ। जैक एलियट की बातों में आ जाता है और उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद एलियट एना को फ्यूनरल के लिए रेडी करने लगता है, जहाँ एना बताती है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। उनका मानना था कि प्यार में अक्सर लोगों को धोखा मिलता है, लेकिन मुझे सच्चा प्यार मिला था, लेकिन मैंने ही उसकी कदर नहीं की। लेकिन अचानक एलियट बाहर जाने का दरवाजा खोल देता है और एना से कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। लेकिन बाहर जाने की बात सुनते ही एना के मन में बहुत डरावने ख्याल आने लगते हैं और वो बाहर जाने से मना कर देती है। यहाँ एलियट उसे कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह निकली, तुम्हें डर मौत से नहीं बल्कि जिंदगी से लगता है। अगले दिन एलियट कब्रिस्तान में एना को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने जाता है, जहां उससे मिलने के लिए जैक आता है। जहां एलियट उसे सच बताते हुए कहता है कि असल में वो मरे हुए लोगों से बात नहीं करता, बल्कि वो उन जिंदा लोगों को मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है जो अपनी जिंदगी को खुशी से नहीं जीते। वो लोग हमेशा डिप्रेस्ड और दुखी रहते हैं और उनके मुताबिक जिंदगी से अच्छी तो मौत है। अब उसकी बातों से प्रभावित होकर जैक भी गड्ढा खोदने में लग जाता है। वहीं इन बातों को सुनकर हमें साफ समझ आ जाता है कि एलियट कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक साइको सीरियल किलर है और वो उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो लोग अपनी जिंदगी में डिप्रेस्ड हैं। दरअसल उस रात एना का एक्सीडेंट खुद एलियट ने ही किया था। उसने एना को एक ऐसा ड्रग दिया जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट स्लो हो गई और डॉक्टर ने उसे मरा हुआ मान लिया। इसके बाद वो एना को अपने फ्यूनरल होम में ले आया और उसका इस तरह से मेकअप किया कि वो मरी हुई है। जैक भी एलियट की बातों में पूरी तरह फंस चुका था। इसके बाद वो वापस जाकर एना को फ्यूनरल के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। इसी दौरान एना एलियट से आखिरी बार खुद को देखने की मांग करती है
है और एलियट जब उसे एक शीशा लाकर देता है तो एना की सांसों का भाप उस पर भी इकट्ठा हो जाता है, जिससे एना को पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो बाहर चिल्ला पाती उससे पहले ही एलियट उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो एना की एक तस्वीर लेता है और उसे कॉफिन में डालकर फ्यूनरल में ले आता है, जहाँ हम जैक को भी देखते हैं। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर एना की माँ काफी दुखी होती है। कुछ देर बाद पॉल भी वहाँ आ जाता है। इस दौरान पॉल काफी ज्यादा दुखी था। वह एना के पास जाता है और उसे वही अंगूठी पहना देता है जो उसने उसके लिए खरीदी थी। इसी दौरान उसे एना की बॉडी में हरकत दिखती है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे अपना भ्रम समझता है और एलियट उस कॉफिन को बंद कर देता है। जाते हुए उसे लगता है कि जैसे एना उसे बुला रही हो, लेकिन उसका दोस्त उसे अपने साथ ले जाता है। कार के पास उसे जैक मिलता है, जो दोबारा पॉल से कहता है कि उसने सच में एना को देखा था। इस बार पॉल उसकी बात पर विश्वास करता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। इधर एना को दफनाया जा रहा था, लेकिन तभी एना को होश आ जाता है और वो कॉफिन से चिल्लाती है, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं था। इधर पॉल एना की मौत के दुख में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, जिसे एलियट उसे ड्रिंक करने से मना करता है और उसे एना को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने की राय देता है। लेकिन पॉल उल्टा एलियट से लड़ने लगता है। इस पर एलियट पॉल से कहता है कि तुम सही हो, एना अभी भी जिंदा है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। अब इस बात को सुनते ही पॉल कब्रिस्तान की ओर जाने लगता है और एलियट अपनी वैन से उसका पीछा करता है। हालांकि पॉल कब्रिस्तान पहुंचकर एना को कॉफिन से बाहर निकाल देता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एना की बॉडी गायब हो जाती है और पॉल की आंख खुलती है एलियट के फ्यूनरल हाउस में। दरअसल एलियट ने अब पॉल को भी मरा हुआ साबित कर दिया था और पॉल को उठाकर अपने फ्यूनरल हाउस ले आया था। यही हम उसके घर में कई और लोगों की तस्वीरें देखते हैं जिनको एलियट ने मारा था और अब पॉल भी उसके हाथों मारा जाएगा। वो बड़ी सी रोड को पॉल के सीने में गाड़ देता है, जिससे पॉल की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब जैक भी एलियट के नक्शे कदम पर चलते हुए उस बीमार मुर्गी को जिंदा ही दफन कर देता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सामने दिख रही कहानी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।